दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो दवाइयाँ हमारी जान बचाती हैं वो आजकल लगातार बेअसर होती जा रही हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कल को कोई इन्फेक्शन हो और आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स काम ही ना करें तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। यह क्या है, यह क्यों हो रहा है, कितना खतरनाक है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है, आज के समय में बढ़ती हुई एक साइलेंट प्रॉब्लम है जिसकी तरफ आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारी सोसाइटी के सामने खड़ी होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन होती हैं उनको ठीक करते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को ख़त्म करती हैं। जैसे अगर कुछ कॉमन इन्फेक्शंस आपको बताऊं तो न्यूमोनिया है, टाइफाइड है, टीबी है, यूरिन इन्फेक्शन है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं, ये एंटीबायोटिक्स के थ्रू ही ठीक होते हैं। ध्यान रहे, एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस के ऊपर काम नहीं करती हैं। वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स अलग होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वायरस पर काम नहीं करती हैं। जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी स्थिति के अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएं कि वो एंटीबायोटिक से मरे ही नहीं, या फिर उन बैक्टीरिया के ऊपर दवा का असर हो ही नहीं। यानी कि हम दवा ले रहे हैं, प्रॉपरली दवा ले रहे हैं, फिर भी इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो हमारी बॉडी के अंदर मान लो कि 100 बैक्टीरिया हैं जिनको हम मारना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने एंटीबायोटिक ली है। अब जब हमने एंटीबायोटिक ली तो उससे 98 बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गए, लेकिन 2 बैक्टीरिया ऐसे बच गए किसी भी कारण से कि वो एंटीबायोटिक के माहौल के अंदर भी सर्वाइव कर गए। अब उनके अंदर उनके म्यूटेंट्स तैयार हो जाते हैं जो कि उस एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ सकते हैं और उन पर वो एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेगी। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया के म्यूटेंट्स तैयार हो जाते हैं, इसे ही हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक इनके खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं सकती। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे कॉमन कारण है कि लोग अक्सर ओवर द काउंटर ड्रग्स की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के डायरेक्टली मेडिकल पर जाकर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हम मान लो कि किसी एंटीबायोटिक की डोज है उसको आपको 3 दिन लेना है, लेकिन आपने मेडिकल से उसको लिया, 1 दिन लेके आपके सिम्टम्स कम हो गए और आपने दवा बंद कर दी, तो ये सबसे गंभीर स्थिति है। अक्सर इस ऐसे केसेज के अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, और उनमें से इक्का दुक्का भी अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर रह गया तो वो फ्यूचर के इन्फेक्शंस के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। और आप में जब कभी दोबारा कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी और आप वही एंटीबायोटिक लेंगे तो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ वो बैक्टीरिया लड़ेंगे और आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से ठीक नहीं होगी। तीसरा इसका कारण है कि वायरल इन्फेक्शंस के अंदर भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स ले लेना, जैसे कि सर्दी, जुकाम या फिर वायरल बुखार के अंदर। ऐसे केस के अंदर आपने एंटीबायोटिक ली तो है, लेकिन उसका बॉडी के अंदर कोई रोल ही नहीं है, तो यह एंटीबायोटिक बेवजह ही आपकी इंटेस्टाइन के अंदर बाई चांस कोई बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उसको रेजिस्टेंट बनाती है। चौथा इसका कारण हो सकता है कि पोल्ट्री और पशुपालन के अंदर एंटीबायोटिक्स का यूज करना। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पशुओं के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स इनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और इनके प्रोडक्ट्स को यूज करने पर ह्यूमन बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, जैसे कि दूध का इस्तेमाल या फिर मीट, अंडे, इन सभी का यूज करने से यह रेजिस्टेंस इंसानों के अंदर भी फैल जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फ्यूचर में इसी तरह से बढ़ता रहा तो सामान्य सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से सर्जरीज और डिलीवरीज जो हैं वो जोखिम भरी हो सकती हैं। टीबी और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां लाइलाज हो सकती हैं। WHO के अनुसार अगर सही समय पर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को नहीं रोका और इसके लिए सही कदम नहीं उठाए
अपने आप के अंदर जागरूकता नहीं जगाई तो क्या होगा कि छोटे इन्फेक्शंस भी फ्यूचर के अंदर जानलेवा साबित होंगे और छोटी बीमारियां भी मौत का कारण बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम, जब कभी भी एंटीबायोटिक लें डॉक्टर की सलाह से ही लें, खुद से कभी भी एंटीबायोटिक न लें। दूसरा, अगर एंटीबायोटिक आपने एक डोज भी स्टार्ट कर दी है तो उसका पूरा कोर्स लें। भले ही आप एक डोज में ठीक हो गए, लेकिन अगर वो 3 दिन का उसका कोर्स है तो 3 दिन का आपको पूरा लेना है। 5 दिन का है तो 5 दिन का पूरा लेना है। ऐसे नहीं कि पहली डोज के अंदर या दूसरी डोज में आप ठीक हो गए और आपने उसको बंद कर दिया। हमेशा एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना चाहिए। तीसरा, वायरल इन्फेक्शंस या फिर खांसी जुकाम जैसी स्थिति के अंदर एंटीबायोटिक्स कभी भी न लें, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता और ये बेवजह बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। आपको प्रेस्क्राइब की गई ड्रग जो है वो और किसी को न दें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले की हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग वह दवाई उसके अंदर खतरनाक या हानिकारक साबित हो सकती है। पांचवा, हमेशा हाइजीन और वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग, साफ़ पानी और टीकाकरण, क्योंकि अगर इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही कम हो जाएगी। अगर सोसाइटी और गवर्नमेंट की भूमिका के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक्स के यूज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ साथ डॉक्टर्स और पब्लिक की एजुकेशन के तरफ इसमें ध्यान देना चाहिए और एंटीबायोटिक्स को रिसोर्सेज की तरह बचाना चाहिए, न कि इनका ओवर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, एज ए कंक्लूजन हम ये बात कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट पैंडेमिक है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को घेर रहा है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो कल हमारे लिए इलाज अवेलेबल नहीं होगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जानलेवा साबित होने लगेंगी। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे नॉर्मल से इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा गंभीर होने लगेंगे। तो दोस्तों, जब कभी भी एंटीबायोटिक लें सोच समझ कर लें, सही समय पर और सही मात्रा में लें। आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी से आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस पहुँच पाए। और अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।